घुट घुट कर जी रही थी ससुराल में बेटी। पिता ने गाजे बाजे के साथ धूमधाम से लाया वापस घर। कानपुर से तलाक के बाद ढोल बजाते हुए पिता बेटी को मैके लेकर आ गया। पिता ने कहा, जिस बेटी को बहू बनाकर उसके ससुराल भेजा था, अब उसे फिर बेटी बनाकर घर लाए हैं। बेटी और 5 साल की अपनी नतनी की जिम्मेदारी वह अब खुद उठाएंगे। 8 साल से घुट घुट कर जी रही थी उर्वी को तलाक के बाद उसके पिता रविवार को ठीक उसी तरह ससुराल से विदा करके लाए जैसे उसे ससुराल भेजा था। हाथ में शादी की चुनरी लिए उर्वी पिता व सगे संबंधियों के साथ ढोल के साथ ससुराल पहुंची। घर के दरवाजे पर चुनरी बांधी और इसके बाद ढोल बजाते हुए सभी मैके लौट गए। पिता ने कहा, जिस बेटी को बहू बनाकर उसके ससुराल भेजा था, अब उसे फिर बेटी बनाकर घर लाए हैं और नतनी की भी जिम्मेदारी अब वो खुद उठाएंगे। में भी उनका बाहर के मतलब लेडीज़ से कुछ मतलब अच्छे संबंध नहीं थे, तो ये तो सबसे बड़ी वजह थी जिसको छुपाने के लिए वो मेरे ऊपर इतना ज़्यादा टॉर्चर हर तरीके का, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो, किसी भी तरीके का हर तरीके से टॉर्चर करते थे। और बिटिया का पैदा होना मतलब उन्होंने एक जैसे आड़ ले लिया हो कि लड़की पैदा हुई है, तो ये उन्होंने सबसे बड़ी वजह बना दी कि वजह तो यही थी संबंध टूटने की। और उस बीच में जो कुछ इन्होंने 3 साल किया, मैंने कभी अपने माता पिता को नहीं बताया। मुझे लगा कि शायद अब सुधर जाएंगे, शायद अब सुधर जाएंगे, लेकिन बिटिया होने में तो इन्होंने एकदम ऐसा कर दिया कि कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं, आपको वो परेशान बेटी होने के बाद करते थे कि बेटी होने के पहले से ही करते थे? वो इनका कहना ये है कि पति के संबंध गलत थे, यही है ना आपका कहना? जी, पहले से ही था। पहले दिन से ही मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ तो गलत, तो कहीं तो गलत मेरा हो गया है रिश्ता। उन्होंने पहले ये धीरे धीरे करना शुरू किया कि कम दहेज है, रूप रंग में इतनी अच्छी नहीं है, या खाना नहीं देना। उन 10 दिनों में जब मैं यहाँ रही, मैं बाहर का मतलब सूरज तक नहीं देख पाई थी कि कैसा होता है। जब मैं यहाँ, मैंने घर में भी इनके कुछ देखे, मतलब अच्छे संबंध नहीं थे इनके घर के अंदर। बाहर भी देखा, बाहर के लोगों से भी ऐसे ही है इनका। कुछ लड़कियाँ थी जिनके साथ इनके गलत संबंध थे, लेकिन उन्होंने आड़ ली कि गलती मुझ में है, मैं नहीं चला पा रही हूँ, या मैं कब पहले तो विरोध नहीं करती थी। बेटी कब हुई आपके? बेटी मेरी 2019 में हुई, 19 में? 2019 में। उससे तब से ज़्यादा हो गया? तब से ये हो गया कि लड़की पैदा हो गई। अब तो लड़की पैदा हो गई बेटी के होने के 6 महीने के बाद सब वो उन्होंने छोड़ ही दिया। 6 महीने की मेरी बेटियाँ हुई भी नहीं थी और इन्होंने घर छोड़ दिया था। मतलब इतना छोटा बच्चा और मैं, और ये अपना गुड़गांव में चले गए रहने के लिए। उसके बाद अंकल हम लोगों ने दिसंबर में एक सोशल मीटिंग की कि हो सकता है कहीं तो संबंध सुधरे, कहीं समाज के ही दबाव में आ जाए, हम लोग के दबाव में नहीं आने चाहिए। फिर उसके बाद दिसंबर में सोशल मीटिंग की, सब कुछ कहा गया कि तुम वापस लौट करके घर में जाओ, पत्नी और बच्चे की जिम्मेदारी संभालो। बाद में कह दिया हम तो नहीं आएंगे। जनवरी ऐसे ही बीत गया। फरवरी में इसको हार्ट अटैक पड़ा, फरवरी 2019 में। आशीष रंजन जी, कब पड़ा था? 9 फरवरी 2019 को पड़ा था। और ये घर छोड़ चुके थे। मुझे जैसे ही खबर मिली कि ऐसा कुछ हुआ है, मैं और मेरे पापा तुरंत पहुँचे थे कि, और इनके घर से कोई भी नहीं आ रहा, तब कोई भी नहीं था इनके साथ। इनका सारा खर्चा देना, इनकी सेवा करना, सब कुछ मेरा काम था। उसके बाद फिर 4 महीने बाद ही चले गए कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ फंसा दिया है, मेरा घर, मेरे परिवार से मुझे अलग कर दिया है। फिर मुझे छोड़ना पड़ा उनको, उनके पापा के पास ही मैंने छोड़ा। तलाक यहाँ कानपुर में हुआ, दिल्ली में? दिल्ली में हुआ। इन्होंने एकदम हमसे सारे संबंध खत्म कर लिए थे उस दिन के बाद। 13 जून 2020 था वो दिन, और फिर कभी मुझसे अपनी बेटिया से कोई संबंध नहीं रखा। फिर हम लोगों ने विमेन सेल में अप्रोच किया, फ़ोन तो मेरा ये उठाते ही नहीं थे। फिर विमेन सेल में अप्रोच किया, वहाँ भी ये नहीं। निराला नगर दीप सिनेमा के सामने रहने वाले बीएसएनएल से रिटायर्ड अनिल कुमार सविता ने बताया कि इकलौती बेटी 36 वर्षीय उर्फी इंजीनियर है और दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर कार्यरत है। 2016 में बेटी की शादी विमान नगर चकेरी के रहने वाले गोपाल प्रसाद के बेटे आशीष रंजन से हुई थी। आशीष कंप्यूटर इंजीनियर है और दिल्ली में ही नौकरी करता था। शादी के बाद बेटी दामाद दिल्ली में रहने लगे। पिता का आरोप है कि दहेज में कार व फ्लैट की मांग कर बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था। बेटी के रूप रंग को लेकर भी ससुराल वाले ताना मारा करते थे।
अनिल ने बताया कि बेटी के नाम दिल्ली में फ्लैट खरीद कर दिया, जिसे दामाद अपने नाम कराना चाहता था। ऐसे में उन्होंने बेटी का मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न शुरू कर दिया। तो पहले पुलिस से शिकायत की, फिर कोर्ट में केस किया। 28 फरवरी को कोर्ट से तलाक हो गया। शनिवार को बेटी दिल्ली से कानपुर आ गई। रविवार सुबह परिवार के लोग रामा देवी चौराहे के पास स्थित मलिक गेस्ट हाउस में एकत्र हुए। वहां से बेटी के ससुराल पहुंचे। घर के दरवाजे में चुन्नी बांधते समय उर्फी के आंसू छलक आए। आसपास के लोग निकल कर आए, पर आशीष के घर से कोई नहीं निकला। उर्वी का आरोप है कि पहले तो दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन 2019 में उसके बेटी को जन्म दिया तो पति ये ताने मारने लगा कि बेटा चाहिए था। पति उसे व मासूम बेटी को छोड़कर अलग रहने लगा। आरोप है कि पति के किसी महिला से संबंध थे, जिसकी फोटो उसके पास है। इसके बावजूद समाज के लोगों को बैठाकर वो महिला हेल्पलाइन की मदद से समझौते का प्रयास किया, पर पति नहीं माना। 8 साल प्रताड़ना, मारपीट, ताने झेलते हुए परिवार बचाने की कोशिश की, मगर अंत में रिश्ता टूट ही गया। नमस्ते यूपी की रिपोर्ट।